जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 46 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्न वाली 9.1 का प्रश्न नंबर सीखेंगे सेकंड वाला। ये बोर्ड एग्जाम में मुझे लगता है कि 2024 में क्वेश्चन आने के चांस हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 45 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी लाइन टू लाइन वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। ध्यान से वीडियो बने रहना। देखो, आपसे प्रश्न क्या बोला है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ पे बिल्कुल कैसा होता है, सीधा होता है। पेड़ कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ये अपने पास एक कौन है, पेड़ है। अपने पास एक कौन है, पेड़ है। आपसे बोला है आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। आंधी आई है, पेड़ टूट जाता है माना। आगे बोला है और टूटा हुआ भाग, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकर, जो पहले आप पूरी भाषा समझो, भाषा आपसे क्या बोली फिर उसको पूरा मतलब समझाता हूं। देखो, पहले बोला है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग, जो भी टूटा है उसका भाग इस तरह मुड़ जाता है। क्या होता है, मुड़ जाता है। पेड़ का शिकर, जो पेड़ का शिकर है, ऊपर वाला हिस्सा जमीन को छूने लगता है। जमीन को करता है, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण कितने का बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जो भी पेड़ है उसकी बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिकर, जहां पेड़ का शिकर ऊपर वाला हिस्सा जमीन को छूता है, जमीन को छूता है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है। देखो जी, आपके पास एक कौन है, पेड़ है। ये आपके पास कौन है, पेड़ है। और आपके पास कौन है, पेड़ है। आपसे बोला है जी, मैंने नीचे एक उन्नयन कोण ही बनेगा। ये कौन कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। क्योंकि जब आपसे अवनमन कोण बोलेगा तो ही अवनमन कोण बनेगा। जब आपसे उन्नयन कोण बोलेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर उन्नयन कोण नहीं भी बोलता है तो भी उन्नयन कोण बनेगा। सिंपल सी बात है। जब आपको अवनमन कोण दिखाई देगा ना तो ही आपसे अवनमन कोण बनेगा, वरना कुछ दिखाई ना दे तो भी उन्नयन कोण बनेगा, और दिखाई दे उन्नयन कोण तो भी उन्नयन कोण बनेगा। अब ध्यान रखना, कौन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ये मैंने उन्नयन कोण बनाया, एक कौन बनाया मैंने, एक उन्नयन कोण बनाया। ये क्या होता है, समकोण होता है। मैंने नाम दिया ए, बी, सी और डी, इसको नाम दिया। अब क्या बोला, ध्यान से आप देखना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये अपने पास कौन है, पेड़ है। टूटा हुआ भाग, जो भी टूटा भाग है इस तरह मुड़ जाता है। जो तोड़ेंगे वो क्या होता है, मुड़ जाता है। पेड़ का शिकर, पेड़ का शिकर, शिकर मतलब ऊपर वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग है ना वो टूटकर मुड़ जाता है। जो क्या होता है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, पेड़ अपन तोड़ लेंगे। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। जो भी भाग टूटेगा वो क्या, मुड़ जाता है। पेड़ का शिकर, जो भी पेड़ का शिकर है वो टूटकर इस प्रकार मुड़ जाता है, जमीन को छूने लगता है। तो जो भाग है ना पेड़ का भाग गिरा नीचे जमीन पर छूता है और इस तरह मुड़ जाता है। पेड़ का भाग है, इस तरह मुड़ जाता है और जमीन पर छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाया मैं, 30 डिग्री का कोण बनाया। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जो भी पेड़ है उससे बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिकर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिकर है ऊपर से जमीन को छूता है, उससे बिंदु की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। दूरी कितनी है आपके पास, 8 मीटर दूरी है। आपसे बोला है जहां, अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पेड़ की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब जो छूता है
जो पेड़ है उस पेड़ की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस पेड़ की ऊंचाई कितना मान लूंगा मैं, h मान लूंगा। देखो ये पूरा पेड़ है, b से लेके कौन है, d है, तो b से लेके d पेड़ है, तो ये पूरा पेड़ है। तो करना क्या है, ये पेड़ है, पेड़ भी ज्ञात करना है, तो जमीन को छूता है वो भी आपको ज्ञात करना है, फिर दोनों को मिला के कुल ऊंचाई अपन को ज्ञात करना है। एक बार देखो, ये पेड़ है, ये पेड़ का आधा भाग है, अब जमीन को छूता है, इस वाले भाग को भी अपन को ज्ञात करना है। देखो ये भी आपके पास कौन है, पेड़ है, ये भी आपके पास कौन है, पेड़ है। तो पहले आप कौन निकालोगे, बीसी निकालोगे, पहले कौन निकालोगे, बीसी। अब जो पेड़ मुड़ा है, तो पेड़ मुड़ने पर क्या नाम है, एसी। पेड़ मुड़ने पर क्या नाम दिया अपन ने, एसी। क्या नाम दिया मैंने, एसी नाम दिया। तो अब आप क्या करोगे, पहले कौन निकालोगे, बीसी का मान निकालोगे, फिर किसका मान निकालोगे, अब एसी का मान निकाल लोगे। बीसी का मान आ जाएगा और एसी का मान आ जाएगा, दोनों मानों को जोड़कर कुल ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे अपन, माना कि, क्या लिखोगे आप, माना कि ये वाले एच को आप यहां मान लो, कन्फी मत हो, चलो ये वाले पेड़ की ऊंचाई यहां कर लो, आप क्या कर लो, यहां कर लो एच मीटर, ठीक है। जी वाले पेड़ की ऊंचाई का कर लो आप, यहां कर लो, ठीक है। अब देखो आगे ध्यान से, माना कि, देखो आपसे बोला था जमीन को छूता है तो 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लिए, तो पेड़ की ऊंचाई पे यहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि वीडी एक पेड़ है, वीडी एक पेड़ है, वीडी एक पेड़ है जो क्या होता है, डी से क्या है, डी से क्या करेंगे अपन, डी से छूटकर नहीं, डी से मुड़कर जमीन कौन है, ए, जमीन ए से छूता है, जमीन ए से छूता है। तो आपने क्या करा, क्या लिखा आपने, डी से मुड़कर जमीन ए से छूता है। अब आगे देख क्या दे रखा है आपको, ए बी का मान कौन दे रखा है, 8 मीटर। ए बी का मान कौन लिख दोगे आप, 8 मीटर। तो आपको ए बी का मान कौन दिखाई दे रहा है, 8 मीटर। अब आपको दिख रहा होगा कौन, जो 30 डिग्री का कौन बन रहा है, जो 30 डिग्री कौन बन रहा है, किस पर बन रहा है, वो ए पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, ए पर। तो कौन का नाम क्या हो जाएगा, सी ए बी। कौन का नाम क्या हो जाएगा, सी ए बी। तो कौन कौन लिख दोगे आप, सी ए बी। तो सी ए बी कौन कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब समकोण किससे बन रहा है, बी पर बन रहा है। दो चीज याद करना है, पहले आप बीसी ज्ञात करोगे, फिर आप एसी ज्ञात करोगे। तो हम समकोण त्रिभुज कौन दिख रहा है, ए वी सी। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ए वी और सी। तो लिखोगे अब समकोण त्रिभुज ए वी सी में, समकोण त्रिभुज ए वी सी में, और जिसका कोण वी समकोण है, और जिसका कोण वी समकोण है। अब देखो ध्यान से देखना, तो पहले कौन निकालना है अपन, ए बी सी, बी सी का मान निकाल रहे हैं। ये आपके पास कौन है, लंब है। ये आपके पास कौन है, आधार है। तो आपको किस किस का मान दिखाई दे रहा है, लंब का और आधार का। किस किस का मान दिखाई दे रहा है आपको, लंब का और आधार का। तो किसका मान ज्ञात करोगे, लंब का और आधार का। पहले कौन लिखते हैं, हमने पिछली वीडियो में सिखाया था, पहले कौन लिखते हैं, लंब, बाद में कौन लिखते हैं, आधार। तो लंब बटे कौन लिख दोगे आप, आधार। तो आप लंब, तो कॉमा लगाया, तो कौन लिख दोगे, लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। तो अब जानते हो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का। किसका होता है, tan थीटा का होता है। अब देखो लंब का नाम कौन दिखाई दे रहा है आपको, लंब का नाम कौन है, BC। लंब का नाम देखो, आपने त्रिभुज ABC लिया है, कौन लिया है, ABC। तो आपको लंब का नाम कौन दिखाई दे रहा है, BC। लंब का नाम कौन है, BC। तो देखो लंब मतलब क्या है, लंब है, तो लंब का नाम कौन है, BC। तो अब लंब में कौन लिख दोगे, BC लिख दोगे। ये कौन है, आधार है। तो आपको आधार का मान कौन दिखाई दे रहा है, 8। आधार का मान कौन है, 8।
तो अब आधार देखो, पहले मानने चलो, पहले लिख दो आधार का नाम देखो, जी कौन है, आधार है। आधार का नाम कौन है, ए बी। आधार का नाम कौन है, ए बी। तो अब आधार कौन लिख दोगे, ए बी। कौन लिख दोगे आप, ए बी। बराबर का बराबर, टेन का टेन। थीटा, आपका थीटा कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। थीटा कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो थीटा कौन लिख दोगे, 30 डिग्री लिख दोगे। साइड दर्शा दोगे कि थीटा का मान आपके पास कौन है, 30 डिग्री है। अब देखो ये कौन है, बीसी है। तो आपको ज्ञात कौन करना है, बीसी ज्ञात करना है। तो बीसी का बीसी लिख दो आप, क्या कर दो, बीसी का कौन लिख दो, बीसी लिख दो। एच मत लिखो क्योंकि जे भी एच है और जे भी एच है, तो बार बार कंफ्यूज हो गए। तो बीसी में भी एच लिखोगे और एसी में भी एच लिखोगे, तो अब एच मत लिखो। आपको बीसी याद करना है, बीसी का बीसी लिख रहने दो। बीसी याद करना, बीसी का बीसी लिख रहने दो। अब नीचे आपके पास कौन है, ए बी है। तो आपको नीचे ए बी का मान कौन दिखाई दे रहा है, 8। ए बी का मान कौन है, 8। यहां भी ए बी का मान कौन है, 8। तो आप ए बी की कौन लिख दोगे, 8 लिख दोगे। कौन लिख दोगे, 8। बराबर का बराबर, टेन 30। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/3 में √3 होता है। तो अब दर्शा दोगे कि टेन 30 है, टेन 30 का कितना होता है, 1/3 में √3 होता है। अब आप क्या करोगे, सब लोग जानते हो जब बीच में बराबर हो तो ऊपर का इंटू नीचे होता है, नीचे का इंटू ऊपर होता है। तो बीसी का इंटू किस में करोगे, √3 में करोगे। तो बीसी इंटू √3 कितना हो जाएगा, बीसी इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू बीसी। √3 इंटू में कौन आ जाएगा आपके पास, बीसी आ जाएगा। बराबर का बराबर। देखो जब बीसी का रूट में करते हैं, पहले कौन आती संख्या, बाद में कौन आती वर्णमाला। तो मैंने √3 पहले लिख दिया और बीसी मैंने बाद में लिख दिया। अब नीचे का इंटू ऊपर, 8 का इंटू 1 में करेंगे, 8 इंटू 1 कौन हो जाता है, 8 हो जाता है। अब मान निकाल लेते बीसी का, बीसी का बीसी, 8 का 8। √3 किस में, गुणा में है। गुणा वाला का पहुंचा अपने पर बटे में यानी भाग में। इसको आप मान लो समीकरण 1। क्या मान लो, समीकरण 1। और अब आपको कौन निकालो, ध्यान से देखना। अब आपको निकालना कौन है, एसी निकालना है। कौन निकालना है, एसी। अब देखो पे ध्यान से देखना। अब देखो अभी आपने बीसी निकाल लिया। अब बीसी का कोई मतलब नहीं है, अब बीसी का कोई मतलब नहीं है। अब आपको निकालना है समकोण त्रिभुज, तो एबीसी है, पर मान किसका निकालना है, एसी का निकालना है। किसका निकालना है, एसी का। तो ये कौन होता है, आप सब लोग जानते हो, ये कौन होता है, कर्ण होता है। ये आपके पास कौन है, आधार है। तो आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है, कर्ण और आधार। तो पहले आप कर्ण बटे आधार भी कर सकते हो तो भी सही है, और आधार बटे कर्ण करोगे तो भी सही है। कर्ण बटे आधार करोगे तो सेक थीटा सूत्र लगेगा, आधार बटे कर्ण करोगे तो कॉस थीटा सूत्र लगेगा। सूत्र आपको याद होना चाहिए। कर्ण बटे आधार करो तो भी सही है, आधार बटे कर्ण करो तो भी सही है। तो मैं कौन कर रहा हूं, आधार के बटे में कौन कर रहा हूं, कर्ण, क्योंकि कॉस थीटा का सूत्र लग जाएगा। आप कर्ण बटे आधार करोगे तो सेक थीटा आएगा। मैं कौन कर रहा हूं, कर्ण आधार बटे कर्ण। आप किसी से भी करना, दोनों से आंसर हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। तो आधार बटे कौन कर रहा हूं, मैं कर्ण कर रहा हूं। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा का। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है। अब देखिए आधार कौन है, आपके पास आधार का नाम कौन दिखा दे रहा है, देखो आधार का नाम कौन दिखाई दे रहा है, ए बी। आधार का नाम कौन है, ए बी। तो आप आधार कौन लिख दोगे, ए बी। ये कौन है आपके पास, कर्ण है। कौन है, कर्ण। तो कर्ण का नाम कौन दिखाई दे रहा है, एसी। कर्ण का नाम कौन दिखाई दे रहा है, एसी। कर्ण यही है, एसी। तो आप कर्ण कौन लिख दोगे, एसी। बराबर का बराबर, कॉस का कॉस, थीटा। तो आपको थीटा का मान कौन दिखाई दे रहा है, सेम पुराना वाला। थीटा का मान कौन है, 30 डिग्री। तो थीटा का मान कौन लिख दोगे आप, 30 डिग्री। तो थीटा कौन लिख दोगे आप, 30 डिग्री। अब देखिए आपके पास कौन है, ए बी। ये भी आपको ए बी, देखो ए बी का मान कौन है, 8। ए बी का मान कौन है, 8। तो आप ए बी के कौन लिख दोगे, 8। नीचे कौन है, एसी। तो आपको एसी तो ज्ञात करना है, आपको एसी ज्ञात करना है, तो एसी का एसी लिख दो। केवल एसी ज्ञात करना, एसी का आप एसी लिख दो। अब cos 30, cos 30 का मान कितना होता है, सर cos 30 का मान होता है √3 बटे में 2। cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटे में 2। तो अब लिख दोगे कि cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटे में 2 होता है। अब देखो बीच में बराबर हो तो ऊपर का इंटू नीचे और नीचे का इंटू ऊपर। 8 का इंटू 2 में करोगे, 8 इंटू 2 कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। बराबर का बराबर,
नीचे का इंटू ऊपर, AC का इंटू √3 में करोगे, AC का इंटू √3 में करोगे, पहले AC इंटू √3, पहले कौन आती है संख्या, बाद में कौन आ जाता है रूट। 16 का आपके पास कौन है 16, √3 अभी किस में है गुणा में है, कम पहुंच जाएगा बटे में यानी भाग में, बराबर का बराबर, AC का AC। ये आपके पास आ गई समीकरण 2, ये आपके पास कौन आ गई समीकरण 2। आपको पेड़ की ऊंचाई कुल ऊंचाई निकालनी थी, तो BC भी ऊंचाई है AC भी ऊंचाई है, तो अब लिख दोगे पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः करके पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो वो पेड़ की कुल ऊंचाई कौन थी BD मानी थी आपने, पेड़ की आपके पास कुल ऊंचाई कौन थी BD, आपने लिखा था BD एक पेड़ है, तो कुल ऊंचाई पेड़ की कौन सी है BD है, तो कौन लिख दोगे BD बराबर। आपके पास दो व्यक्ति समीकरण कौन कौन सी आई हैं, पहली कौन है BC और दूसरी आपके पास कौन है AC। BC और AC को आप जोड़ दो, VC प्लस में AC, VC प्लस में AC, केवल इनके मान आप रख दो बस। VC का मान कौन आया 8 बटे में √3, तो BC का मान कौन लिख दोगे 8 बटे में √3 प्लस का प्लस, AC का मान कौन आया 16 बटे में √3, तो सॉरी यहाँ एक लेकिन लाइन चेंज कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लाइन चेंज करना है कि AC कहाँ आता है आगे, तो यह करके आप AC को लिख दो आगे, वो ये संख्या का लिख दो आप उस साइड पीछे। तो आपने क्या करा, यह करके भूल गया था, यह करके AC आगे आ गया, संख्या पीछे पहुंच गई, क्योंकि मान होता है उस साइड आता है, संख्या हमेशा उस साइड आती, इसलिए AC का मान कौन है 16 बटे में √3, तो AC को लिख दूंगा 16 बटे में √3। अब करते क्या है LCM लेते हैं, LCM कब लेते हैं अगर नीचे रूट में दोनों संख्या सेम होती हैं। LCM लेने पर क्या करते हैं, अगर नीचे दोनों संख्या सेम होती हैं कितनी बार लिखा जाता है एक बार, √3 कितनी बार है 2 बार है, ऊपर से मतलब नहीं होता, नीचे दोनों संख्या सेम होती कितनी बार लिख दोगे एक बार, √3 दोनों में क्या है सेम है, कितनी बार लिख दोगे एक बार। अब ऊपर जो भी संख्या लिखी है सेम टू सेम वही संख्या लिख दो, ऊपर कौन है 8 और प्लस आपके पास कौन है 16 है। अगली लाइन में 8 + 16 कितना हो जाएगा 24, और नीचे आपके पास कौन चल रहा है रूट में 3। तो पिछली वीडियो में सिखाया था नीचे कभी रूट नहीं होना चाहिए, जब भी नीचे रूट होता है नीचे रूट को हटा देते हैं। तो नीचे रूट को कैसे हटाओगे, परिमेयकरण के द्वारा। तो 24 बटे कौन है √3 है, जो भी नीचे रूट होता है अगले वाले में इनटू में कर देते हैं, जो रूट यहां होता है रूट में जो भी संख्या होती है, रूट में संख्या 3 है, √3 का इंटू ऊपर करते हैं, √3 का इंटू अपन नीचे करते हैं। तो लिख दोगे परिमेयकरण के द्वारा, परिमेयकरण के द्वारा। अब ध्यान से देखना कैसे करोगे आगे आप, देखो जब संख्या का अंक रूट में करते हैं, 24 का अंक √3 में करते हैं, जब संख्या का अंक रूट में करते हैं पहले कौन आती है संख्या, बाद में कौन आता है रूट आता है। आगे देखो अब √3 का अंक √3 में करना है, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा। √9 का वर्गमूल कौन होता है 3 होता है, क्यों 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का उल्टा कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 × 3 रूट में 9, 9 का उल्टा कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 के 24 कितनी बार में आते हैं 8 बार में, √3 का √3 8 √3 मीटर, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई मीटर यहां मत लिखो, अगली लाइन में लिख दो, अतः ऐसा लिख दो, यहां लगा लो अब, यहां कौन लिख लो अब, यहां कर लो आप अब कॉमा लगाओ, अगली लाइन में लिखना पेड़ की कुल ऊंचाई, कौन लिख दोगे, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई BD माना था BD बराबर कितनी ऊंचाई आपके पास 8 √3, कितनी आई 8 √3 मीटर। इस प्रकार अपनी आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन होगा समाप्त। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।